हम सभी जानते हैं कि नए इनकम टैक्स एक्ट आने के बाद जो टीडीएस की करेक्शन है वो 2 साल के लिए लिमिट कर दी गई है। अब 2 साल से पुरानी आप टीडीएस करेक्शन नहीं कर सकते। इस केस में होगा क्या? अगर आपका कोई बैलेंस आपके टीडीएस चालान में बचा हुआ है, उसे आप अगर यूटिलाइज़ नहीं करते हैं, तो वो आपका लैप्स हो जाएगा, उसके बाद आप उसे कभी क्लेम नहीं कर पाएँगे। तो उसको कैसे आप आइडेंटिफ़ाई करेंगे, किस चालान में आपका कितना अमाउंट बचा हुआ है, जिसे आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं? और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस चालान के अंदर आपका कितना अवेलेबल अमाउंट बचा हुआ है। तो सबसे पहले आपको ट्रेसिस पे लॉगिन कर लेना है। तो ये हमने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद हम आ चुके हैं ट्रेसिस की न्यू साइट के ऊपर और देन यहाँ कंप्लायंस अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 पे क्लिक करना होगा। देन प्रोसीड करना है और यहाँ पे लीव करना है। जैसे आप लीव करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको पुराने वाले ट्रेसिस की सेट नज़र आएगी। अब आपको डिफ़ॉल्ट में जाना है और रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपका फाइनेंशियल ईयर। इसका क्वार्टर 4 ही नज़र आ रहा है, तो आप यहाँ पे क्वार्टर 4 पे क्लिक करेंगे और फॉर्म सिलेक्ट कर लेंगे। जिस भी फॉर्म के अंदर आपने चालान जमा करवा रखा वो यहाँ पे क्लिक करेंगे और देन आपको यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक करना है और सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक कर लेना है। डिफ़ॉल्ट मेन्यू में जाएँगे और यहाँ पे ट्रैक रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ट्रैक करेक्शन रिक्वेस्ट का ये वाला पेज ओपन हो गया। यहाँ पे आप डेट से भी इसको सर्च कर सकते हैं, व्यू ऑल करके भी कर सकते हैं और रिक्वेस्ट नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने आज की डेट में अगर इसको डाला है, तो यहाँ आज की डेट सिलेक्ट कर लेते हैं और व्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमने आज की डेट में कौन-कौन सी रिक्वेस्ट डाली है। हमने 5 मई के अंदर 24, 25 के लिए और 23 और 20 रिक्वेस्ट डाली थी। 24 की नहीं सॉरी 26 की और क्वार्टर 4 के लिए। ये वाली प्रोसेस में है और ये हमारी अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो जैसे अवेलेबल होती है आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे चूज़ केवाईसी का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे अगर आप चाहें तो डिजिटल सिग्नेचर से अपनी केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं या नॉर्मल केवाईसी में आपको आपका ओरिजिनल रिसिप्ट नंबर, चालान की डिटेल और डिडक्टी की डिटेल एंटर करनी होती है। हमारे केस में हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर है तो उसी से हम यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि डीएससी को कैसे रजिस्टर करें ट्रेसिस पर नए प्रोसीजर से, तो आप हमारी वीडियो को चेक कर सकते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद आपको वैलिडेट डीएससी पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने पॉपअप हो चुकी है डीएससी की विंडो। यहाँ तो जो डीएससी सर्टिफिकेट है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और साइन इन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारे सामने जो टोकन है, टोकन के पासवर्ड एंटर करने के पॉपअप विंडो आ चुका है। यहाँ पे हम पासवर्ड एंटर करते हैं और ओके पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी केवाईसी कंप्लीट हो गई है। अब आपको करना क्या है? अब आपको चालान आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर टाइप ऑफ करेक्शन पे सिलेक्ट करना है ऐड चालान टू स्टेटमेंट। चालान करेक्शन नहीं करना आपको, यहाँ पे ऐड चालान टू स्टेटमेंट पर क्लिक करना है और व्यू डिटेल करना है। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा 2023-24 क्वार्टर 4 के अंदर जितने भी चालान होंगे वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप लास्ट में अगर देखेंगे इन चालान्स के, तो यहाँ पे रिमेन अवेलेबल बैलेंस इन चालान आपको नज़र आएगा। तो ये जो अमाउंट है ये आप कंज़्यूम कर सकते हैं। इतना-इतना अमाउंट इसमें एक्सेस बचा हुआ है जो किसी काम का नहीं है, आपने किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं किया। बाय चांस आपकी कोई इंटरेस्ट की डिमांड है तो उससे आप इसको कंज़्यूम कर दीजिए। और अगर आप जैसे 24-25 के लिए सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ऐड चालान पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे 22-23 में देख सकते हैं। तो जैसे कि 22-23 की विंडो क्लोज हो चुकी है। 24-25 के लिए देख लेते हैं। तो 24-25 के लिए यहाँ पे नज़र आ रहा है और यहाँ पे देखिए अवेलेबल बैलेंस में कितना सारा अमाउंट हमारा अभी बचा हुआ है जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी काफ़ी सारा अमाउंट बचा हुआ है। तो ये जो अमाउंट देख पा रहे हैं ये सारा का सारा एक्सेस है। ये आप आने वाले क्वार्टर्स में कंज़्यूम कर लीजिएगा। अगर ये 2023-24 के क्वार्टर 4 का है तो आप जितना हो सके पूरा-पूरा इस बारी क्लेम कर लीजिए, नहीं तो नेक्स्ट क्वार्टर में आप ये कंज़्यूम नहीं कर पाएँगे। अब करेक्शन के बारे में भी देख लेते हैं। अगर हम करेक्शन करना चाहें किसी क्वार्टर के अंदर हमारी कोई डिमांड्स है तो उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं।